आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। हर खबर पे हमारी नज़र, देखते रहिए पूर्वांचल खबर। आपके भाई सौरभ मिश्रा का हॉस्पिटल में निधन हुआ और आप लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल ने जो है गलत इलाज चलाया, गलत तरीके से ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उनकी मृत्यु हो गई। सर, इसमें अभी हॉस्पिटल का आरोप ये है कि आप लोगों ने तोड़फोड़ किया है, वहाँ पे आप लोगों ने बदतमीजी की है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, आप कह रहे हैं कि आपके भाई की एक तरह से हॉस्पिटल वालों ने हत्या की है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सर, मेरे भाई सौरभ चंद्र मिश्रा को जी ये सब लोग जब एडमिट किए जी तो अगर इनके बस का नहीं था तो इनको तो ये कहना चाहिए कि हमारे बस का नहीं है, आप यहाँ से लेके बेचू जाइए। जी तो हमको तुरंत रेफर करना चाहिए था। जी तो इन्होंने सर हमसे तुरंत बोला कि आप 50,000 रुपया जमा करिए और जमा कराने के बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और ट्रीटमेंट शुरू करते 50,000 के बाद हमको उसी दिन 2 लाख रुपया ले लिए। एडमिट कराने के बाद 50,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर लिए। उसके बाद तमाम जांच किए, लाखों रुपया हमसे पैसा तुरंत ले लिए। उसके बाद हमारे भाई का स्थिति जब धीरे धीरे सुधार होने लगा तो सर मैं डॉक्टर साहब से बोला कि सर मैं PGI जाना चाहता हूँ। 16 तारीख को मेरा भाई इम्प्रूवमेंट कर चुका था। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी के अनुसार उन्होंने बोला कि आपका भाई अब अच्छे मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से लड़का इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो आप इसको जो है। लेकिन पहले आपको डॉक्टर ने ये बताया था कि उनका ब्रेन डेड कर गया। जी, फिर जब ब्रेन डेड कर गया तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है? सर मेरा यही तो बताइए, डॉक्टर पहले हमको बोल रहे हैं कि ब्रेन डेड कर गया है, लेकिन ब्रेन डेड करने का पेशेंट का ये हाल ये होता है कि कोई बॉडी में फंक्शन नहीं होता है, आंख नहीं खोलता, हाथ नहीं डुलाता है, बात को समझता नहीं है। लेकिन मेरा भाई यही डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने जब उसको चंदू चंदू करके बुलाए तो वो नहीं बोला। उसको डॉक्टर साहब को बताया गया कि उसका नाम चंदू नहीं है, इसका नाम सौरभ है। जब सौरभ बोले सौरभ बोले, सौरभ तुरंत आंख खोला और सौरभ इनकी जो आंख खोला इनकी तरफ ताका, देखा तो ये बोले कि बताओ क्या हाल है। तो मुंह से तो नहीं बोल पाया, लेकिन इनकी बात को समझ करके सौरभ ने इशारा किया कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे सर मुड़ी है। उसके बाद डॉक्टर विवेक त्रिपाठी आए और हम लोगों से बोले कि आपका भाई अब इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो हम इसको PGI ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, आप PGI ले जा सकते हैं। उसी दौरान डॉक्टर साहब के जाने के बाद PGI, जब हम लोग PGI का नाम लिए तुरंत हॉस्पिटल वालों का हाथ पैर फूलने लगा कि पेशेंट यहाँ से चला जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा। 15 से 20 लाख रुपया हमसे ले चुके हैं। उसके बाद सोचे कि PGI जाएगा तो हमको पैसा कौन देगा। हम कि हमारा भाई 28 साल का जवान भाई है, उसका 1.5 महीने का एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। वैसे किस चीज का इलाज कराने गए थे आप लोग हॉस्पिटल? हम लोग किडनी का इलाज कराने गए थे। किडनी का पेशेंट था खराब, तो किडनी उसको इलाज कराने के लिए गए थे। किडनी का ट्रीटमेंट शुरू किए, फिर डायलिसिस शुरू किए। प्रतिदिन इनका स्थिति सुधार आने लगा। उसके बाद जब ये PGI का नाम सुने तो बोले कि ऐसा कि एक वेंटिलेटर पाइप जो मुंह में पड़ा है, उस वेंटिलेटर पाइप को हम गले में ऑपरेशन करके डाल देंगे। तो इसका जब गले का ऑपरेशन करने गए, ऑपरेशन थिएटर में सर गले का ऑपरेशन करने गए, ले जाकर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय भाई को मेरे जब लेके गए तो इनके ऑपरेशन थिएटर में सर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आप इतना जो है खतरनाक कोई मतलब पेशेंट को, एकदम क्रिटिकल पेशेंट को आप ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो, वेंटिलेटर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो, आपके पास वेंटिलेटर के समय आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑपरेशन थिएटर में लेके गए सर, ऑपरेशन करने लगे। तो उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था कि ऑक्सीजन? हमने ऑक्सीजन लिया, हम लोग लिए तो हम लोग को बाहर कर दिया गया। अच्छा। हम लोग को तुरंत धक्के दे करके तुरंत बोले कि नहीं आप लोग बाहर जाइए, हम लोग डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सर हम अपने बाहर खड़े हो गए। तो आपने सौरभ जी के मृत्यु के बाद ये जो आप फोटो अभी दिखा रहे हैं, किसी और डॉक्टर से आपने कुछ इस पे परामर्श लिया कि भाई ये जो ऑपरेशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ? हमने तमाम डॉक्टरों से परामर्श लिया। तमाम डॉक्टर बोले कि जिस ढंग का ऑपरेशन हुआ है, वेंटिलेटर जो पाइप पड़ता है नहीं पड़ता है, पाइप जब भी पड़ता है तो साइड से पड़ता है। और जो ब्लड इतना ज्यादा उसका गलत नस काट दिए, एक बार नहीं 2 ऑपरेशन किए। पहली बार जब ऑपरेशन किए ब्लड नहीं रुका तो CCU के जितने कर्मचारी थे वो घबरा गए और बोले दोबारा तुरंत डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन किए कि सर पेशेंट का ब्लड नहीं रुक रहा है, बहुत तेजी से ब्लड जा रहा है। उसके बाद हमसे बोला गया कि आप 4 यूनिट ब्लड का इंतजाम करिए। हमने सब तुरंत रात को 12 साढ़े 12 तक इंतजाम किए ब्लड का, 2 यूनिट चढ़ाए। उसके बाद भी ब्लड नहीं रुका। भाई का लगातार हमारे ब्लड जाते जाते स्थिति उसका खराब होने लगा। जब ऑपरेशन बताया गया डॉक्टर को
आईसीयू के कर्मचारियों द्वारा, तो वो बोले 1 घंटे में आ रहे हैं। उनको आने में सर 2 से ढाई घंटा लग गया और आए तो फिर दोबारा ऑपरेशन करने गए। फिर दोबारा ऑपरेशन करने के बाद उसका इतनी बुरी तरह से नस काट दिए सर, गले का पूरा नस काट दिए कि ब्लड और तेज से धारा बहने लगा, जो मुंह और नाक से दोनों तरफ से ब्लड का रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे भाई को ले जाकर के फिर जाकर बेड पे सुताए हैं, उसके बाद इसका PCR शुरू कर दिए। इस तरह का ये जो फोटो में जी ये फोटो में अब सोच लीजिए सर, ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा है, इतनी जघन्य अपराध किए हैं, इतना जघन्य लापरवाही किए हैं कि लापरवाही की वजह से मेरे भाई का ये मृत्यु हो गया है। और सर हम लोग बताइए, किसी भी पेशेंट का 28 साल का लड़का जब मरेगा सबका आपा हो सकता है, ऐसा बहुत सा घटना हो चुका है इस हॉस्पिटल में। अभी 4 दिन पहले हुआ था, एक पेशेंट को सब जान से मार डाले थे, सारे वहाँ के जितने परिजन थे झगड़ा किए थे। सर अगर 28 साल का मेरा भाई मरेगा तो मैं डॉक्टर को दोषी नहीं कहूँगा, मैं डॉक्टर के ऊपर मैं आक्रोशित नहीं हूँगा, मैं तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, मैं अपना जान देने के लिए तैयार था।